एक दफा की बात है, एक जालिम सास और एक मजलूम बहू की कहानी थी। जालिम सास का नाम शबनम था और मजलूम बहू का नाम मारुख था। शबनम एक बहुत ज्यादा जब्बार सास थी जो हमेशा सास बहू पर ज्यादतियां करती थी। वो बहू को हर वक्त कामों में मुसीबत में डालती और उसकी हुकूक को पूरी नहीं करती थी। मारुख एक मेहनती और मासूम बहू थी जो हर रोज घर का काम करती और अपने सासुअर के लिए मानत करती थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत सब्र रखती थी और जालमी के बावजूद मेहनत करने से नहीं छटी थी। शबनम ने मारुख को हर मुमकिन तरीके से तकलीफ पहुंचाई। वो इसको गुर्बत में डालने की कोशिश करती और उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश करती थी, मगर मारुख ने हमेशा पीछे नहीं हटी। उसने शबनम को हर अजियत के बावजूद मोहब्बत से जवाब दिया। एक दिन एक बड़ी सी स्मार्ट फैक्ट्री के लिए शबनम को शहर सफर करना पड़ा। शहर में वो बहुत कुछ देखी और सीखी। वो एक मशहूर तबीब के पास गई जो लोगों की मदद करता था। शहरियों ने शबनम को समझाया कि बहू का किरदार बहुत अहम होता है। एक मेहनती बहू अपने खानदान का सहारा बन सकती है। शबनम ने यह सब समझा लिया और वो वापस घर आए। मारुख ने शबनम को बहुत खुशी से स्वागत किया। अब शबनम का रवैया बदल गया और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला किया। वो अब मारुख को एहतराम से देखती थी और उसकी खिदमतों का कदर करती थी। अगरचे शबनम का दिल नहीं बदला, लेकिन शहरियों से सीखने के बाद वो सास बहू की जिंदगी में तब्दीली लाने का फैसला करती है। वो इसे मोहब्बत और एहतराम से पेश आने का सिखाती है। मातौबा जालिम सास और मजलूम बहू की कहानी यही से शुरू होती है, जहां एहतराम, मोहब्बत और समझ बहू को जालिम सास को गालिब करती है। एक दफा की बात है, एक नेक सास और एक नेक बहू की कहानी थी। नेक सास का नाम नूरा था और नेक बहू का नाम समिया था। नूरा एक बहुत मेहरबान और खैरख्वाह सास थी जो हमेशा बहू की मदद करती और इसे खुश रखने की कोशिश करती थी। समिया एक नेक और प्यारी बहू थी जो हमेशा घर के कामों में मेहनत करती और सास की खिदमत करती थी। वो अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहती थी और लोगों की मदद करने का शौक रखती थी। नूरा ने समिया को हमेशा प्यार से और मोहब्बत के साथ संभाला। वो उसकी तारीफ करती और उसे एहतराम देती थी। नूरा ने समिया को मेहनत करने के लिए मुझे मेहनत करना सिखाया और उसको हुकूक का अदा करने की अहमियत समझाई। समिया ने नूरा की मोहब्बत को दिल में रखा और उसे एहतराम से देखती थी। वो अपनी जिंदगी में नूरा की खिदमतों का कदर करती थी और इसे कभी दुख नहीं देखने देती थी। अरमानों भरी जिंदगी में नूरा और समिया की मोहब्बत बढ़ती गई। वो एक दूसरे की मदद करते रहते और उससे प्यार करते रहते लोगों के लिए। नूरा और समिया एक मिसाल थी। वो अपने प्यार और मानित के जरिए हर किसी के दिलों में जगह बना सकते थे। एक नेक सास और नेक बहू की ये कहानी बताती है कि अगर हम अपने रिश्तों में प्यार और एहतराम की फजीलत को समझी तो हमारी जिंदगियां मसरत बख्श और खुशहाल हो सकती हैं। एक दफा की बात है, एक चालाक बहू की कहानी थी। बहू का नाम सोनिया था। सोनिया बहुत होशियार और दानिश्वर बहू थी जो हमेशा चालाकी से अपनी मुश्किलात को हल करती थी। सोनिया की सास बहुत सख्त और शदीद थी। इसे हर वक्त बहू पर नजर रखती और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। मगर सोनिया बहुत होशियार थी और उसने हमेशा मुकम्मल हुकूक का अदा किया। वो अपने दिल और जहन में अंदर से खुद को मजबूत बना रखती थी। एक दिन सोनिया को एक बड़ी सेमेस्टर फैमिली के लिए खाना बनाना था। वो बहुत मशगूल थी और सेमेस्टर के लिए कुछ खास बनाना चाहती थी, लेकिन इसकी सास ने इसको बहुत परेशानियां दे और कुछ देर पहले कह दिया कि कुछ तरतीबत तब्दील हो गई हैं और कुछ दूसरा बनाना पड़ेगा। सोनिया ने चालाकी का मंसूबा बनाया। वो देर रात तक आराम करने का फैसला किया और सुबह बहुत जल्द उठकर काम शुरू किया। वो एक ऐसा खाना बना रही थी जो सास को बहुत पसंद आता था। जब सोनिया का काम पूरा हुआ और सास का खाना तैयार हो गया तो सोनिया ने चांदी के बर्तन में खाना रखा और इसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजा दिया। इसके बाद सोनिया ने सोचा कि अगर सास के सामने पोशीदा रहेगी तो वो इसे अपने बर्तन में नहीं देखेगी। सुबह होते ही सास उठी और खाना तैयार करने के लिए बर्तन को खोला। वो बहुत हैरान रह गई क्योंकि बर्तन में खाना तो था, मगर वो चांदी के बर्तन को देख के हैरान रह गई। सोनिया ने खुद को चुप रखा और मोहब्बत और एहतराम के साथ सास को सलाम किया।
اس نے سوچا کہ چالاکی کے باوجود وہ ساس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ چالاک بہو کی کہانی بتاتی ہے کہ چالاکی اور ہوشیاری سے ہم اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ سونیا نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ دلچسپی سے سوچنا اور ہمیشہ چالاک رہنا ہماری زندگیوں میں کامیابی کا راستہ بنا سکتا ہے۔